हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 25 में पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में BCNF भी कहते हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ाई, फिर सेकंड पढ़ाई, फिर थर्ड पढ़ाई, तो अब फोर्थ की जगह BCNF कहाँ से आ गई। और शायद आपके माइंड में ये होगा कि शायद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का ही नाम BCNF होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है और ना ही फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का नाम BCNF है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से पहले एक नॉर्मल फॉर्म आती है जिसको हम BCNF कहते हैं। इस BCNF नॉर्मल फॉर्म को 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 से आगे होती है और 4 से पीछे, यानी कि 3 और 4 के दरमियान में। तो 3 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है, 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको स्पेशल वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने इन तीनों नामों में से कोई भी लिया जाए, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF नॉर्मल फॉर्म, 3.5 नॉर्मल फॉर्म, या फिर फोर्थ नंबर पे स्पेशलाइज्ड या फिर स्पेशल वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो इसका मतलब BCNF ही होता है। इस पे कंफ्यूज कभी मत होइएगा। अब हम देखते हैं कि होती क्या है। तो पहले 2 पॉइंट तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म आप 3.5 या BCNF नॉर्मल फॉर्म के अंदर कब पहुँचते हैं? आप उस वक्त पहुँचते हैं जब पहली बात ये कि आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हो, और दूसरी बात ये कि आपके टेबल के अंदर ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद हो जो कि लास्ट पॉइंट में लिखी हुई है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 3.5 नॉर्मल फॉर्म में आप आ चुके हैं। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इफ फंक्शनल डिपेंडेंसी x अप्रोचेस टू y, सो x शुड बी सुपर की। यानी कि अगर आपके किसी टेबल के अंदर 2 एट्रीब्यूट हैं, x और y, तो x एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पे आपको y की वैल्यू मिल सकती हो, और जो x एट्रीब्यूट है वो सुपर की हो, और ये वाली बात अगर सेटिस्फाई किसी भी टेबल में हो रही हो, तो आप ये कह सकते हैं कि वो BCNF के अंदर है। अमूमन ऐसा होता है कि आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो आ चुका होता है, बट स्टिल वो BCNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो अब हम आगे जाकर देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर इस चीज़ को। ये देखिए, हमारे सामने एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय कंट्री है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टाइप है और डिपार्टमेंट नंबर है। तो आपके पास टोटल 5 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इसके अंदर, हाँ, एक चीज़ आप पहले गौर कर लीजिए, उसके बाद हम BCNF की तरफ चलते हैं। इसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं और इनके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है, जिससे ये साबित हो गया कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। अब देखें, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होती? उस वक्त होती, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस वक्त होती कि एम्प्लॉय आईडी की बेस पे आपको एम्प्लॉय का कंट्री पता चल रहा है, और एम्प्लॉय के कंट्री की बेस पे आपको उससे अगले एट्रीब्यूट की वैल्यू मिलती, तो आप ये कहते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ और ही सिनेरियो क्रिएट हुआ है, और वो सिनेरियो क्या है कि इस टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से आधे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आप एम्प्लॉय आईडी के अंदर की बेस पे ले सकते हो, और आधे एट्रीब्यूट की वैल्यू आप एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की बेस पे ले सकते हो। यानी कि आपको अगर एम्प्लॉय आईडी पता है तो आप उसकी बेस पे ये पता कर सकते हो कि आपका एम्प्लॉय कंट्री कौन सा है। ठीक है, और अगर आपको एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट पता है तो आप उसकी बेस पे डिपार्टमेंट की टाइप और डिपार्टमेंट का नंबर पता कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टोटली एक ही ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसकी बेस पे आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मिल रही हो, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही हो उसके अंदर लेफ्ट साइड पे जो एट्रीब्यूट आ रहा है वो सुपर की हो। ऐसा नहीं है। अब एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दोनों ही अलग अलग अगर इनको देखा जाए तो अलग अलग अपने तौर पे ये दोनों ही सुपर की इस वक्त नहीं हैं, क्योंकि आधी वैल्यू एम्प्लॉय आईडी से अगर आपको पता चल रही है तो बाकी की आधी आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से पता चल रही है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और ऐसा सिनेरियो ले आएंगे कि हमारे किसी एक ही एट्रीब्यूट की बेस पे उस टेबल की बाकी तमाम वैल्यूज़ पता चल सकेंगी, तो हम ये कहेंगे कि अब हमारी सिचुएशन कुछ BCNF के अंदर आ चुकी है, 3.5 में आ चुकी है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? हम इस टेबल को डिवाइड करते जाएंगे। हम इसको डिवाइड करके तकरीबन 3 नए टेबल बनाएंगे, और वो तीनों नए टेबल फिर कुछ इस तरह के होंगे कि वो घूम फिर के हमें ये सारा का सारा रिकॉर्ड तो प्रोवाइड कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ उसमें हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारे पास वो x अप्रोचेस टू y वाली सिचुएशन भी बन जाएगी, और उसके अंदर
लेफ्ट वाला एट्रीब्यूट यानी कि जो x है वो होगा भी हमेशा सुपर की। तो अब हम ये कैसे करते हैं देखें। सबसे पहला टेबल हमने उसके अंदर से उस पहले टेबल में से ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखें आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी है और उसकी बेस पे आप उसका कंट्री मालूम कर सकते हो। तो x अप्रोचेस टू y एंड x इज दी सुपर की। नेक्स्ट टेबल पे जाओ तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, और अगर आपको डिपार्टमेंट पता हो तो आप उसकी बेस पे डिपार्टमेंट की टाइप भी निकाल सकते हो और डिपार्टमेंट का नंबर भी निकाल सकते हो। अगेन वही वाली सिचुएशन जो कि BCNF के लिए लाजमी थी, हमने मैप कर ली। अब इसके बाद दो टेबल तो हमारे बन गए। अब इनको एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को हमने एम्प्लॉय के साथ लिंक करना है, तो हम यहाँ पर एक मैपिंग का टेबल ऐड करेंगे जो कि थर्ड टेबल होगा। अब देखें हर डिपार्टमेंट का नंबर अलग अलग है, इसी तरीके से हर एम्प्लॉय की आईडी भी अलग अलग होती है। तो हम क्या करेंगे कि एक मैपिंग का टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से और हर एम्प्लॉय आईडी के साथ डिपार्टमेंट नंबर लिंक कर देंगे। तो अब आपको इजीली पता चल सकता है कि जो एम्प्लॉय नंबर 10 है वो डिपार्टमेंट नंबर 55 में काम करता है। अगर आपको एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए तो आप एम्प्लॉय आईडी की बेस पे जाके पता कर लेंगे उसका कंट्री कौन सा है। अगर आपको डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए तो डिपार्टमेंट नंबर आपके पास 55 है, तो आप जाकर उस टेबल में देख लेंगे 55 नंबर पे जो डिपार्टमेंट है उसकी टाइप D1 है और उस डिपार्टमेंट का नाम डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है। तो अब आपके पास इस तरीके से BCNF को हमने सेटिस्फाई कर लिया और जो सिचुएशन हमने बनाई थी उसको क्लियर कर लिया। BCNF बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है, लेकिन अक्सर इसकी एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि वो हमें समझने में अच्छे से हेल्प नहीं कर रही होती। मैंने बड़ी केयरफुली इस एग्जांपल को चूज़ किया है और आई होप सो कि मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने में कामयाब रहा हूँगा। स्टिल अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर की स्लाइड्स से आई हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा के हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।